हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मार्मिक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है फिर वही पूस की रात। तो कहानी शुरू होती है दोस्तों कुछ इस तरह से। पूस का महीना था और शाम का यही कुछ 5 के आसपास बजा होगा। सूर्य देवता ने भी बादलों की चादर ओढ़ ली और कोहरे भी अपना पैर पसारने लगे थे। कड़ाके की ठंड थी, ऊपर से ये बयार मानो शरीर में छेद करके ही मानेगी। लेकिन सूर्यमुखी अपने सींग जैसे तेज कदमों से बढ़ते हुए नहर की तरफ सरपट भागी जा रही थी। महाराज के घर के पीछे से ही निकल रही थी कि अचानक से जोर से चीख पड़ी। एक बड़ा सा सांप उसके आगे से निकलता हुआ बांस की झाड़ियों में चला गया। चीख रामाधीर के कानों तक पहुंच गई, जिन्हें लोग गांव में महाराज कहते थे। लेकिन तब तक सूर्यमुखी आगे बढ़ चली थी। हालांकि पांडे महाराज ये समझ नहीं पाए कि वो सूर्यमुखी ही है या कोई और, पर पायलों की छन छन से ये अनुमान लगा लिए थे कि वो कोई औरत ही भागी जा रही थी। महाराज भी उसके पीछे पीछे चल दिए कि आखिर ये है कौन, देखा तो जाए। और इतनी रात को ये औरत आखिर जा कहाँ रही है, यही सब सोचते हुए रामाधीर उसके पीछे पीछे चल दिए। देखते ही देखते सूर्यमुखी घुटने भर पानी में नहर में उतर गई और नहर पार करके नहर के दूसरी तरफ निकल गई। नहर के दूसरी तरफ खेत के एक कोने में एक छोटा सा कमरा बना था। वो कमरा कोटेदार के बोरवेल का रूम था। सूर्यमुखी वहीं रुक गई। महाराज के बस की बात न थी कि इतने ठंड में वो नहर पार कर सके। तो महाराज ने सोचा अगर नहर पार करके उस पार गई है तो लौटेगी भी, चलो थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ। ठंड तो जैसे मिनट दर मिनट बढ़ती जा रही थी। महाराज सोचे क्यों न एक सिगरेट ही जलाकर पी लूं, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी और हो सकता है तब तक वो लौट कर भी आ जाए। स्वेटर के अंदर कमीज में जेब में सिगरेट निकालकर मुंह में दबा लिया और माचिस टटोलते हुए बड़बड़ा रहे थे। ओह, इसी जेब में तो रखी थी माचिस, कौन साला भूत ले गया। और जैसे ही उनके मुंह से भूत निकला वो हक्का बक्का रह गए। सिगरेट फिसल कर नीचे गिर गई। महाराज का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अरे हो दादा, हम तो कहीं चुड़ैल के चक्कर में तो यहाँ नहीं चले आए। वो जरूर ही कोई चुड़ैल होगी, तभी तो उसका पायल छन छन कर रहा था। थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो आज चुड़ैल के बाल काटकर उसको अपने बश में कर लेते थे और उससे अपनी गुलामी करवाते। यही कहते कहते महाराज अपना लाठी और लोटा लेकर खेत में शौच करने के लिए चल दिए। लगभग सभी बस्ती वाले अपने जानवरों को अंदर बांधकर खुद भी अपने घरों में चले गए थे। कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। पेड़ पौधों के पत्तों से ओस की बूंदों का भार सहा नहीं जा रहा था। ओस की बूंदें पेड़ों के पत्तों पर टप टप की आवाज हो रही थी, जैसे हल्की हल्की सी बारिश हो रही हो। बस्ती के कुत्ते पता नहीं किस बात पर भौंके जा रहे थे और नील गाय अब बिना किसी रोक टोक के गेहूं की फसल खाए जा रही थी। बस्ती में सन्नाटा छा गया था। पाड़े महाराज सोच करके खड़े ही हुए कि वही फिर से पायलों की आवाज आने लगी। पाड़े महाराज ने तेज आवाज में दुकारा, अरे कौन है? पाड़े की आवाज पहचान कर सूर्यमुखी और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। महाराज भी जल्दी जल्दी से उसे आगे बढ़कर घेर लेते हैं। सर पे गठरी लिए सूर्यमुखी घूंघट को खींच लेती है ताकि महाराज उसे पहचान न लें। किनारा काटकर वह खेतों में उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी महाराज अपनी लाठी खींचकर, खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाई तो पैर तोड़ दूंगा तेरा। डर के मारे सूर्यमुखी अपना घूंघट हटा देती है और बोलती है, अरे महाराज हम हैं सूर्यमुखी। महाराज भी बहुत चक्का होकर, अरे सूर्यमुखिया तू कहां से आ रही है? ए बेला, भला हो तेरा जो तूने बता दिया, नहीं तो चुड़ैल समझकर 2 लाठी मार देते। कहाँ गई थी? कोटेदार के पास गई थी महाराज, राशन लेने के लिए। सूर्यमुखी ने कहा, अच्छा सुन, आगे मेरे बोरवेल के कमरे पर रुक जाना, लकड़ी भी लेती आना जलावन के लिए। सूर्यमुखी आगे बढ़कर महाराज के बोरवेल पर रुकती है। तब तक महाराज भी आकर दरवाजे की चाबी सूर्यमुखी को देकर दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। अच्छा
तो एक गट्ठर ले ले लकड़ी का और मिट्टी के तेल का डिब्बा भी ले जा। आजकल ठंड में कहाँ चूल्हा जलता है बिना मिट्टी के तेल डाले, और हमको काहे कि मिट्टी के तेल की ज़रूरत है। हमारा तो बस गैस चूल्हे पर ही काम निपट जाता है। तेरे ही खातिर यहाँ छुपा कर रखा था। इतना कहकर महाराज उसके छाती पर अपना हाथ फिराने लगते हैं। चाहकर भी सूर्यमुखी महाराज को रोक न सकी। पहली बार नहीं था जब महाराज ने उसकी मदद न की हो। न जाने ऐसे कितने एहसान हैं उसके ऊपर जिसे वो अपने शरीर से चुकाती है। राशन की गठरी सर पर रखकर एक हाथ में लकड़ी का गट्ठर और दूसरे हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा लिए वो आगे बढ़ती है। तब तक महाराज 100 के 2 नोट अपनी जेब से निकालकर सूर्यमुखी के ब्लाउज में खोस देते हैं और कहते हैं, ये ले 200 रुपया, ध्यान से रख लेना, काम आएंगे तुम्हारे। इन्हीं सब एहसानों के चलते सूर्यमुखी महाराज को अपने शरीर से खेलने से मना नहीं कर पाई। ऐसे ही वो थोड़ी दूर बढ़ी कि केसुमाली उसे रोक लेता है, ये कहकर, अरे सूर्यमुखी, मेरी बातों को क्यों नहीं मानती? आखिर मैं तो तेरे पति का दोस्त हूँ। सूर्यमुखी जब शादी करके आई थी तब केसुमाली का उसके घर खूब आना जाना था। एक बार केसु ने उसकी कलाई पकड़ ली थी, तभी से केसु से वो खुन्नस खाती थी। केसु और उसका पति एक साथ ही ट्रक चलाते थे। सूर्यमुखी को लगता है कि उसके पति के बारे में केसु को पता है। सूर्यमुखी आगे बढ़ जाती है तो केसु फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुन, जो महाराज ने 200 रुपये तेरी ब्लाउज में, वो मुझे पता है। तू मेरी बात मान, 500 दूंगा। आज रात मैं अपने खेतों में पानी भरूंगा। मैं, चचा का लड़का और मेरे 2 दोस्त देबा और जोखन रहेंगे। 4 जन का 2000 मिलेगा ना? एक पैसा ना कम ना ज़्यादा, सोच ले, जैसा तेरा मन। सूर्यमुखी जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ बढ़ी। दूर से देखी कि उसके दरवाजे पर जैसे कोई अलाव जला रहा हो। सर पर गठरी लिए और पतली टांगों से दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर से ही तेज से चिल्लाती है, अरे कौन है जो हमारा पुलाव जला रहा है? अरे रुको तो बताती हूँ। नजदीक आकर देखती है तो मुंह से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ठाकुर दीनानाथ पुलाव के गट्ठर को पूरा पूरा जलाकर अपने हाथ गर्म कर रहे थे। आओ सूर्यमुखिया, हाथ सेक लो, कुछ ज्यादा ही ठंड है आज, कहते हुए एक और गट्ठर आग में डाल देते हैं। सूर्यमुखिया झट से गट्ठर आग से बाहर निकालकर खींच लाती है और बुझाने लगती है। अरे बाबू साहेब, पुआल क्यों जला रहे हैं? सोची हूँ इस बार गाय खरीदूंगा, इसलिए पुआल जमा कर रही हूँ। अरे तू तो बुरा मान गई। सबको इस ठंड में जान बचाने की पड़ी है, पता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं 70 साल बाद इतनी बड़ी ठंड पड़ी है, और तू है कि गाय की सोच रही है। अच्छा कह गई थी, बड़ी देर से आई, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। और इस गठरी में क्या लाई है? बाबू साहेब, राशन है, कोटेदार के यहाँ से लाई हूँ। लेकिन इतनी रात को राशन कौन बांटता है? और तेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना, आखिर तुझको राशन कैसे देता है? दाल में कुछ तो काला है। सूर्यमुखी ठाकुर की बात काटते हुए, अरे बाबू साहेब, किसी काम से आए थे क्या? अरे तुझको पता नहीं, आज 5 तारीख हो गई है और तूने मेरे जो पैसे लिए थे उसका 1 तारीख को ही ब्याज देना था। चल अब जल्दी कर, ठंड बढ़ रही है, मैं भी चलूं। अपनी ठार कहते हुए ठाकुर उसकी मड़ई में घुस गया। अरे बाबू साहेब, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पेट में ऐंठन सी हो रही है। 4-5 दिन रुक जाते तो अच्छा था। ठाकुर उसका पल्लू खींचते हुए कहता है, क्यों रे, कोटेदार तो ऐसे ही राशन दे दिया क्या तुझको? बड़ा ही नीच है, थका दिया होगा। नहीं बाबू साहेब, आजकल में ही मासिक धर्म चालू होने वाला है। ठाकुर उसे चारपाई पर धकेलते हुए, आने वाला है ना, अभी आया तो नहीं। ठाकुर मड़ई का दरवाजा बंद करके सूर्यमुखी पर भेड़िए की तरफ टूट पड़ता है।
सुरमुखी जिंदा लाश पड़ी सामने टंगी लालटेन को ताकती रहती है। बाकी की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।